हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज एकदम बढ़िया मैच होने वाला है, क्योंकि जो ओपोनेंट मुझे मिले हैं उनका नाम है ठीरा और ये कोसोवो से हैं। इनके अंक है 2092। तो आता ही इन्होंने अपना धमाकेदार मूव चल दिया है और E2 से अपना पॉन उठा के E4 पोजीशन पर रख दिया। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ, E7 से अपना पॉन उठा के E6 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो उनका मूव धमाकेदार, मेरा मूव जरूरी नहीं है कि धमाकेदार हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो खेल दिखाएगा, ये बात की बात है। तो ये इनिशियली मूव है दोस्तों। तो इन्होंने दूसरा मूव भी चल दिया है, D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन रखा है। तो कोई बात नहीं, मैंने भी अपना मूव चल दिया है, A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पर इसलिए रख दिया है क्योंकि उसके बाद मैं क्वीन को मारने का ट्रैप बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन रख देता हूँ। इनके मूव पर इंतजार है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो ना कोई ऑनलाइन फीस देने की ज़रूरत है और ना ही क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत है, ना ही पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिसमें मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है। उसके बाद मैं उन्हें एक लर्निंग ऐप शेयर कर दूंगा, जहाँ पर वो दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव ऑनलाइन मैच खेल सकते हैं। दोस्तों वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको चेस पीस का कब कहाँ कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। तो बहुत ही बढ़िया स्कीम मैं लेके आया हूँ, बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो इस स्कीम का एडवांटेज उठा सकते हैं। तो इन्होंने अपना नाइट F3 पोजीशन रखा है। तो ये कहाँ मूव चल सकते हैं ये मुझे सोचना है। तो ये अपने नाइट को G5 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर H4। तो सबसे पहले मैं G5 पोजीशन ब्लॉक कर दूंगा और मैंने H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन पर रख दिया है। तो आप सोच रहे होंगे मैं इतना कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा, क्योंकि जो चेस सीखना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई चेस जब खेलते हैं तो एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चलता है, कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो उस समय जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है भाई मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको स्ट्रेटजी बनाने में, अपोनेंट को ट्रैप करने में, इनफैक्ट डायरेक्टली मूव समझने में आसानी होगी। और जो चेस प्लेयर उनको बता देना चाहता हूँ, लाइव मैच है दोस्तों, रियल ह्यूमन है वो भी मैं भी। तो जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने होगा। तो सबसे पहले मैंने अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन में रख दिया है। तो मेरा टारगेट होगा E4 वाला पॉन। तो सबसे पहले इन्हें अपना E4 वाला पॉन बचाना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया मूव मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को उठाकर D3 पोजीशन पर रखेंगे। तो देखिए ये मेरा सिर्फ प्रोडक्शन है, तो ज़रूरी नहीं प्रोडक्शन सच हो, लेकिन प्रोडक्शन तो कर ही सकते हैं। अब देखना ये है कि ओके। तो देखिए जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था कि इन्हें अपना बिशप D3 पोजीशन पर रखना चाहिए, उन्होंने नहीं रखा। तो मैं इनसे गलती हुई, तो इस गलती का सबसे पहले फ़ायदा उठाऊंगा और मैंने इनका E4 वाला पॉन मार दिया है। तो यही मैं एनालिसिस आपको बताता हूँ कि आप मूव कैसे चल सकते हैं। देखिए मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूव नहीं चला और उनकी गलती को तुरंत पकड़ा और गलती का फ़ायदा उठाया। आपको भी बस यही करना है। तो इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो मैं एक काम करूँगा, देखिए मैं चाहूँ तो इनके स्पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं अपने C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने C4 वाले पॉन से मेरे B5 वाले पॉन को मारा तो मैं अपने C6 वाले पॉन से इनका ये पॉन मार दूँगा। ओके, तो कोई बात नहीं, ये अपना नाइट बाहर लेके आए हैं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले एक काम करता हूँ, अपने बिशप को उठाकर H7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो कोई बात नहीं, एक काम करेंगे और इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है, क्योंकि अब ये अपने A3 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे और जैसे ही उस पॉन से मारेंगे मैं अपने ब्लैक बिशप को उठाकर सीधा B4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो देखिए अभी तक मैंने रूक वगैरह कुछ निकाला नहीं है। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा, मैंने रख दिया है। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है दोस्तों, उसी के बाद ही मैं कोई मूव चलूंगा। तो क्या ये अपने नाइट को बचाएंगे, ये मुझे देखना है। और ये कौन सा मूव चलने वाले हैं ये ज़रूर देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये अपने नाइट को बचाएंगे। नहीं, इन्होंने नाइट को नहीं बचाया है। तो सबसे पहले मैं इन्होंने मेरे C6 वाले पॉन को मारा है। तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना है और मैं अपने नाइट को बाहर लेके आ गया हूँ। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेगी। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा अल्टीमेटली। तो देखिए चेस ब्रिलियंट गेम है दोस्तों और आसानी से इसको खेलना सीखा जा सकता है। बस आपको अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है। तो देखिए
देखिए अभी तो मुझे भी नहीं पता कि इस मैच में क्या होगा, क्या मैं हारूंगा। देखिए मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, मैं हूँ या अपोनेंट हो, बस आपको उन्हीं मिस्टेक गलतियों को से बचना है। तो मैंने अपना बिशप भी ओके, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने दूसरी गलती ये की है कि इन्होंने अपना पॉन C5 पोजीशन में रखा है। उसका रीज़न ये है कि ये अपने बिशप से मेरा A6 वाला पॉन मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं, तो अगर इन्होंने मेरा बिशप से मारा तो मैं इनका रूक या बिशप दोनों में से एक चीज़ मार दूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर रख दूंगा B4 पोजीशन पे। तो अब जैसे ये अपना बिशप हटाएंगे तो मैं डबल फोर्स में आ जाऊंगा। देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए तो मुझे इनका रूक मार देना चाहिए, मुझे लग रहा है। क्या रूक मारना चाहिए? नहीं, मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। देखिए सबसे अच्छा मूव इस समय कि मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं इनको चेक C2 पोजीशन से दूंगा, क्योंकि मेरा जो बिशप है वो S7 पोजीशन पर पहले से है, बैठा हुआ है। तो देखिए ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव, मैंने इनको फंसा लिया है इनडायरेक्टली। तो अब या तो ये अपना बिशप गवाएंगे या अपना एक रूक, डिपेंड करेगा इन पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो इन्हें अपना बिशप अब ओके। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं, और एक चेक तो मैं इनको दूंगा ही, और इनका क्वीन भी मार दूंगा। क्योंकि जैसे ये चेक बचाएंगे, क्वीन अभी नहीं मर पाएगा शायद, यस क्वीन नहीं मरेगा, लेकिन मूव तो मैं चल ही सकता हूँ। और वो मूव है कि सबसे पहले इन्हें चेक बचना पड़ेगा, और जैसे ये चेक बचेंगे मैं इनका रुख मार दूंगा अपने रुख से। तो वेरी गुड। तो देखिए इन्होंने गलती की। उसके बाद अगर मैं इनका क्वीन मारता हूं तो क्या होगा, ये मेरा रुख मारेंगे तो मैं इनका रुख मार दूंगा। लेकिन अगर मैं इनको एक चेक देता हूं तो क्या होगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले बढ़िया मूव, इनको एक चेक दे देता हूं तो क्या होगा, यस चेक दे देना चाहिए। अब जैसे ही मैं इनको चेक दूंगा ये चेक बचेंगे, क्योंकि इनका जो क्वीन है उसको तो मैं मार ही दूंगा। तो एक रुक तो मुझे मिल ही गया है, और क्वीन भी मैं मार दूंगा। देखना ये है ये चेक कैसे बचेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने वाइट बिशप नहीं रखा तो अब मैं कौन सा मूव चलूं। तो मेरी मजबूरी है भाई, और वो मजबूरी है कि क्वीन मार के चेक दे देना। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले ही बोला है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने क्वीन को बाहर लाऊंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है। और अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, क्योंकि मेरे टारगेट दो हैं। मैं F2 वाला पॉन भी मार सकता हूं और B। तो जैसे कि मैंने बोला मेरे टारगेट दो हैं, तो सबसे पहले मैं B2 वाला पॉन मारूंगा। अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। तो अभी तक वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो मैं एक काम कर सकता हूं, देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। मैं एक काम कर सकता हूं और अपने क्वीन को रख लेता हूं A3 पोजीशन पे, क्योंकि ये मेरे बिशप को मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले बिशप बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अब मुझे मूव तो चलना ही पड़ेगा। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है अपने नाइट को मुझे बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर पूरे चेस पीसेस का मैं यूज़ नहीं करूँगा तो मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। देखिए तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने इनका क्वीन तो मार दिया है स्ट्रेटजिकली, लेकिन तब फिर भी बड़े खिलाड़ी हैं ये दोस्तों। देखिए इन्होंने गलती की, तो सबसे पहले इनका मैं ये नाइट मार दूंगा। उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को बचाना है। तो क्वीन को मैं रख देता हूँ B5 पोजीशन पर, रखूँगा तो भी दिक्कत है।
सबसे पहले क्वीन को मैं रख देता हूँ A3 पोजीशन, सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि अब मुझे अपना रूक बाहर निकालना पड़ेगा। अगर रूक बाहर नहीं निकालूंगा तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रूक बाहर निकालूंगा, मैंने रूक बाहर निकाल लिया है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे रूक को मारा तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो सबसे पहले कैंसलिंग कर लेना ही एक बेहतर विकल्प मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद ये इन्होंने अपने बिशप को उठाकर E2 पोजीशन पर रख लिया है। दैट मीन्स ये अपने रूक को A1 पोजीशन पर रख लेंगे। सबसे पहले कैंसलिंग कर लेना ही बेटर ऑप्शन है। तो अब ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए अभी तक, और प्लेयर बहुत ही शानदार है, क्योंकि अभी तक इन्होंने हार नहीं मारी है। कोई बात नहीं, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि ये अपना रूक उठाकर A1 पोजीशन पर रखेंगे, उन्होंने वहीं रखा है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ, तो सबसे पहले अपने क्वीन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं क्वीन को रख लेता हूँ B4 पोजीशन, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो देखिए लगातार, कोई बात नहीं, मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को उठाकर D3 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि देखिए क्वीन पीछे नहीं ले जाना है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मैं अपने वाइट बिशप को बाहर निकालूंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई मैं बढ़िया मूव चल सकता हूँ। वाइट बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने आपको बोला वाइट बिशप बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं वाइट बिशप को बाहर लेके आ गया हूँ। तो अगर इन्होंने रुक जो कि नहीं रखा, कोई बात नहीं, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं एक बढ़िया काम करता हूँ और अपने क्वीन को उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूँ। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो एक काम कर सकता हूँ, क्वीन को उठाकर मैं E2 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव नज़र आ रहा है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये इतनी आसानी से मानने वालों में नहीं है। तो ये कौन सा मूव चलूँ, तो मैं क्वीन, देखिए सबसे पहले क्वीन हटाना बहुत ज़रूरी है। मैं क्वीन को A2 पोजीशन पर ले जाता हूँ, और जैसे ही A2 पोजीशन पर ले जाऊँगा ये अपने रूक को A1 पोजीशन पर रख देंगे। तो जैसे ही A1 पर रखेंगे मैं अपने क्वीन को D5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब मैं इनका एक चेस पीस तो मार ही दूंगा। तो अभी तक इन्होंने अच्छे मूव चले थे, और जैसे कि मैंने आपसे बोला कि बढ़िया खिलाड़ी हैं, लेकिन लगातार मुझे मौका नहीं दे रहे थे, लेकिन मौका तो फाइनली अब मुझे मिल ही गया है। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनके ब्लैक बिशप को मारना ही बेहतर विकल्प है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो फाइनली मैं इनके नाइट को तो मार ही दूंगा, और मारना चाहिए भी। तो सबसे पहले इन्हें अपना नाइट बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर नाइट ये नहीं बचे तो इस नाइट को मैं मार दूंगा। वेरी गुड। तो देखिए खिलाड़ी होशियार हैं, कोई बात नहीं। तो मुझे अपना रूक बाहर निकालना पड़ेगा। अभी तक मैंने रूक को यूटिलाइज नहीं किया है। बहुत बढ़िया, अच्छा मूव। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों। अब देखना ये कहाँ चेक बचेंगे, क्योंकि अब मैं अटैकिंग मोड में आ गया हूँ। देखिए मैं लास्ट में ही अटैक करता हूँ। सबसे पहले चाल बनाना बहुत ज़रूरी है। चाल मतलब कि मूव आप कहाँ
अटैक करने वाले हैं, स्ट्रेटजी एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो अब कौन सा मूव चलूँ? सबसे पहले एक काम और कर सकता हूँ, इनको एक चेक और दे देता हूँ, देखता हूँ अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करता है वही हारता है दोस्तों, वेरी गुड। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इसको मार देना चाहिए, बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ और ये अब कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैच तो अल्टीमेटली मेरे हाथ में ही है, क्योंकि इसके बाद मैं इनका एक रूक भी मार दूंगा। तो अब ये फंस गए हैं। तो कोसोवो के प्लेयर थे, बहुत अच्छा मैच खेले, लेकिन अपने आप को बचा नहीं सके। तो एक चेक और देना है मुझे, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनकी रूक को मुझे मारना है। तो क्या मैं रूक को मार पाऊंगा ये मुझे देखना है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मुझे लग रहा है ये अपने किंग को G2 पोजीशन रखेंगे। देखिए खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अभी तक हार नहीं मानना है, मेन बात ये है। तो जैसे ही G2 पोजीशन पर रखेंगे, मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। या मुझे लग रहा है कि अब मूव चलेंगे नहीं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि अब इस मैच में वो जीत नहीं सकते। ओके, बढ़िया मूव। अच्छा, फिर भी इनको एक चेक दे देते हैं। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि उसके बाद तो इनकी चेकमेट निश्चित तौर पर है और डिपेंड करेगा इनके मुंह पर। तो देखिए खिलाड़ी बढ़िया है, लेकिन अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन उस चेक को मैं आसानी से बच जाऊंगा। तो अब ये अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख सकते हैं। देखिए जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ यही इनके पास मूव बचा हुआ है। तो उन्होंने नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर नहीं रखा है। तो मैं अपने पॉन को उठाकर F5 पोजीशन पर रख लेता हूँ। मैं डायरेक्ट इनको चेक दूंगा और चेकमेट हो जाएगी। तो ये था स्ट्रेटेजिक मूव दोस्तों। अब चेकमेट से ये बच नहीं सकते। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि चेकमेट इनकी निश्चित है। ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने नाइट से मेरा F5 वाला पॉन मार सकते हैं। तो देखिए चेस खेलना बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं चेस खेलना सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती या ट्यूटर नहीं मिलता, मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास के लिए बिलिंगनेस नहीं दिखाते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं हूँ, लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की। इसके लिए उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिसमें मैंने चेस के सारे बेसिक रूल, जैसे कि एन पास एंड पॉन प्रमोशन कैजलिंग, सब कुछ बहुत ही ईजी और बेसिक लैंग्वेज में समझाया है। उसके बाद मैं एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जहाँ पर वो दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो दोस्तों देखिए बड़े ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, फ्री में आप चेस खेलना सीख सकते हैं। तो अगर आपको मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।